को, समाज के हर पहलू को, समाज के हर वर्ग को लेकर के इस बजट को बनाया गया है। तो आप अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, झारखंड के समग्र विकास के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, करवाइए। कि जितनी भी चैलेंजेज़ हों, उसको पार करके हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, बच्चों की परेशानियाँ हैं, स्टूडेंट्स की परेशानियाँ हैं या फिर पेंशन की चीज़ें हैं और भी योजनाएँ हमारी बाधित हो रही हैं, इन सब की वजह से, केंद्रांश की वजह से, हम लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। हमारे साथ श्वेता सिंह जी हैं। इनसे बात करते हैं, बजट के बारे में जानते हैं और हाल ही में नगर निकाय चुनाव के दौरान चास में एक घटना घटित हुई है, उसके बारे में भी इनसे बातें करते हैं। मैम, पहले आप बजट पे कुछ निशानदेही दीजिए अपना कि आम जनता इस बजट को अपने आप से कैसे जोड़ पाए? हर वर्ग को जोड़ा गया है इस बजट में। इस हमारे बजट में अ, बोलूँगी मतलब सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड के और हर पहलू को छुआ गया है और वित्त मंत्री ने इस बार बाल बजट भी का इंट्रोड्यूस किया है। तो निश्चित रूप से हर पहलू को, समाज के हर पहलू को, समाज के हर वर्ग को लेकर के इस बजट को बनाया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सराहनीय है और हम लोग सब लोग इसकी सराहना करते हैं। अब यही है चैलेंज हर किसी के लिए, जो आप पक्ष-विपक्ष की बातें सुन रहे होंगे, ज़्यादातर विपक्ष के लोग का यही रहता है कि ये सिर्फ़ आँकड़ा है, यही कहते रहते हैं। तो मेरा एक सदस्य होने के नाते और साथी सदस्य होने के नाते सभी लोगों का के लिए यही संदेश होगा कि आप लोग सलाह है कि इस बजट के आंकड़े को, आंकड़ा तो सही बात है, पुस्तक में तो आंकड़े ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनको सही मायने में ज़मीन पे उतारना है, तो ये हमारे और आपके लिए चैलेंज है, चुनौती है। इस नंबर्स को, जो भी योजनाएँ हमें जिन जिन विभाग को जो आवंटित हुआ है पैसा, उस तरीके से आप अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, झारखंड के समग्र विकास के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, करवाइए। मैम, तो विपक्ष का लगातार हमला ये है कि ये सरकार महिलाओं के लिए मैया समान योजना लाती है, लेकिन छात्रों के लिए कोई भी योजनाएँ नहीं लाती है। ये आंकड़े आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन छात्र वहीं के वहीं छात्रवृत्ति के लिए भी रो रहे हैं। देखिए, छात्रवृत्ति आज सही बात है, बहुत ही सेंसिटिव हमारे झारखंड के लिए ये विषय है और आज हमारी साथी जो सदस्य हैं ममता देवी, आज उन्होंने शून्यकाल के माध्यम से भी इस प्रश्न को फिर से मतलब उठाया है और निश्चित रूप से देखिए होता क्या है कि झारखंड के विकास के लिए, सिर्फ झारखंड नहीं, मतलब राज्य के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ हैं, मैं तो बोलूँगी बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी सारी योजनाएँ हैं, जिसमें केंद्रांश होता है। जब आप केंद्र का जो व्यवहार है हमारे प्रति, झारखंड राज्य के प्रति, वो मतलब सब लोग जान रहे हैं कि क्या मतलब उनका रवैया है हमारे प्रति। तो कितना भी हम लोग राशि आवंटित करते हैं अपनी तरफ से, जो सरकार की योजनाएँ हैं और झारखंड स्तर पे जो चलता है राज्यांश जो बोलेंगे उस स्तर पे, वो सारी चीज़ें हम लोग, जैसे मैया सम्मान में हमारा रोल है पूरा 100% राज्यांश है वो। तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं, वो हो भी रहा है। लेकिन जहाँ अब छात्रवृत्ति, जहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता है और 2 तरह का नीति लेकर के चल रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल यही है कि हर स्टेट्स के लिए सामान्य रूल पे चलते हैं, तो जो हमारे झारखंड के साथ हो नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से वहाँ दिक्कतें आती हैं, फिर भी चैलेंजेज़ मैंने कल भी अपने काफ़ी सारे लोगों को मैंने मतलब ये स्टेटमेंट दिया है और मैंने बोला अपने पक्ष को रखा है, सरकार के पक्ष को रखा है मैंने कि जितनी भी चैलेंजेस हों, उसको पार करके हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, बच्चों की परेशानियाँ हैं, स्टूडेंट्स की परेशानियाँ हैं या फिर पेंशन की चीज़ें हैं और भी योजनाएँ हमारी बाधित हो रही हैं, इन सब की वजह से, केंद्रांश की वजह से, हम लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैम, पूर्णिमा साहू जी का कहना है कि बार-बार वित्त मंत्री एक शब्द को संबोधित कर रहे थे कि केंद्र से बजट पास नहीं इनके पास आ पा रहा है, जिस कारण से इस बजट में काफ़ी गिरावटें आ रही हैं या फिर समस्याएँ सामने आ रही है। तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये सरकार जो केंद्र पे बार-बार उँगली उठा रही है, ये केवल उँगली आप लोगों के समक्ष ही क्यों आके उठा रही है? इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है?
केंद्र में बातें क्या हैं, क्यों इन लोग का बजट अटक रहा है। उन्होंने सरकार पे सीधा दावा ठोका कि कुछ काले कारनामों हैं जिन पे केंद्र इनके पैसों को, इनके बजट को रोक रही है। काले कारनामे पूर्णिमा साहू जी से पूछिएगा, उनके ससुर जी ही थे जब सरकार थी उनकी, इसके पहले की सरकार जी, रघुवर 14 से रघुवर सरकार जब हाथी उड़ा रहे थे, तो कितने कितने काले कारनामे इस सरकार ने किए हैं उनके, तो कच्चा चिट्ठा उन्हीं के पास है। जहां तक रह गई हमारी हेमंत की सरकार, इस सरकार में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। हम लोग अपने लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, क्या चीजें हमें करनी है वो हम कर रहे हैं, और हम बहुत सेंसिटिवली एक एक विभाग को कैसे, और जो केंद्र की बात मैडम कर रही हैं, तो केंद्र की बात उनको इतनी बुरी क्यों लग रही है? हम उँगली नहीं उठा रहे हैं। किसी पे उँगली उठाना हमारे सरकार का उद्देश्य नहीं है। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि राज्य का ये अधिकार है केंद्र के ऊपर, जो हमारा केंद्रांश है, वो हमें दे दिया जाए। तो वो तो खुद एक विधानसभा की सदस्य बन गई हैं। इस नाते तो वो भी दायित्व को समझ रही होंगी। इन पॉलिटिकल पचड़े में ना पड़ के पक्ष-विपक्ष, भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम, ये सब पचड़े में हम अगर सदस्य ना पड़े, मैं भी व्यक्तिगत रूप से बता रही हूँ आपको एक सदस्य होने के नाते, ये नहीं कि भाजपा और कांग्रेस और ये पार्टी, वो पार्टी और पक्ष-विपक्ष, ये नहीं। सरकार जब अच्छे से चल रही है, सरकार की नीतियाँ जब अच्छी हों, तो उनको सहयोग करना चाहिए। आप केंद्र का अंश है, और केंद्र के अंश की वजह से आप पढ़ी-लिखी हैं, शिक्षित हैं, आप जान रही हैं, और जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात होती है, हम लोग सब कुछ करके दे रहे हैं, उनकी नीयत ही नहीं है देने की। अगर नीयत है देने की तो जाके लेकर के आ जाइए, दे दीजिए हमारा। हम भी आपको लेके चलते हैं। अब मैं भी बोलूँगी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ से कि इनको ज़रा मैडम को ले लीजिए केंद्र में, वहाँ शायद ये कुछ और अलग से पैरवी कर दें, तो हमारा अंश हमको मिल जाए, ताकि हमको और सुविधा हो झारखंड की सरकार को, मतलब ये योजनाओं को चलाने में। ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए, अपने ही सरकार में हम विधायक भी अपने ट्रेज़री बेंच है जो, और मंत्रीगण हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। जो चीज़ें हमें जहाँ परेशानी लगती है, हम वहाँ पे सवाल करते हैं मंत्रियों से, मंत्री हमें जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें हमें भी गलत लगती हैं, हम लोग गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है यहाँ पे। मैम, ये तो बात हो गई बजट से जुड़ी हुई। अब मैम बात करते हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आपके क्षेत्र में चास में एक दुर्घटना घटी, काफ़ी वॉयलेंस देखने को मिला। उस पे मैम आपका क्या टिप्पणी है, और उस घटना से आप क्या सोच रही हैं? किस तरह का आधार जा रहा है लोगों के पास? देखिए, ये घटना हर किसी के लिए सबक है, और मेरा तो ये मानना है कि जब गलत कहीं हो रहा हो, तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके साथ खड़े रहिए। चाहे वो आगे वाला व्यक्ति जो है, वो कितना ही ताकतवर आपको क्यों दिखाई देता हो। अगर वो पापी है, तो वो पाप कर रहा है, तो उसके लिए आपको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो भी घटना हमारे निगम में हुआ है, वार्ड 32 संख्या, हाँ, 32 नंबर रामाशंकर जी के साथ हुआ है, उनकी पत्नी के साथ हुआ, जो कि महिला प्रत्याशी वार्ड की थी, वहाँ पे हुआ है। घटनाएँ घटी, और पुलिस बल का कहना है कि इनकी तरफ से गलत हो रहा था। हमारे इन लोगों का कहना है कि पुलिस बल ने गलत किया। तो जो भी चीज़ें, घटनास्थल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं घटनास्थल की बात ही नहीं, कि मेरा मुद्दा ही नहीं वो है। वहाँ पे चुनाव आयोग का कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है, उसकी तो जाँच करने की मैंने माँग करवा दी है। उस विषय में मेरा मतलब मन आहत वहाँ के लोगों का नहीं हुआ है, मेरा चाहे वहाँ के बोकारो के लोगों का। बोकारो के लोगों को और हमारा सिर्फ़ एक ही सवाल है कि वर्दी में किस तरीके से कानून को ताक पर रख कर के, या तो ये लोग अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, पता नहीं किस प्रक्रिया से ये लोग आईपीएस अफ़सर और जो इस ओहदे पे आते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जब कानून का दायरा नहीं पता है, आपसे कुछ गलती हुई है, चाहे मुझसे गलती हुई है, हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, थाने में रख सकते हैं। लेकिन मारना, उसको टच करना, उसको हैरेस करना, ये आपने नियम को तोड़ा है। आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। पढ़े-लिखे होकर के आप कानून को जब तोड़ते हैं और इस तरीके से वर्दी का दुर्व्यवहार, मतलब दुरुपयोग करते हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, और हम लोग न्यायालय जा रहे हैं, हम न्याय लेंगे, और बिल्कुल न्याय होगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपने सरकार पे भी, और उच्च न्यायालय पे भी, और निश्चित रूप से जो गलत है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएँगे और लड़ेंगे।